हेलो वीएस, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप एक सोल हैं या एक बॉडी हैं। उसी की कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। मैंने आपको ये क्लियर किया था कि यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल। उसको आप देख सकते हैं, जो पिछले वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि भगवान श्री कृष्ण को ही मैं भगवान क्यों बोल रही हूँ। जो देवी देवता हम जो पूछते हैं, जनरली लोग जो पूछते हैं, क्या वो भगवान है? कलयुग में देवी देवताओं की पूजा आप देखिएगा ज्यादा होती है। देवी देवता हम सब सोचते हैं, एक आम जनता सोचती है कि वही भगवान है, लेकिन ऐसा सच नहीं। भगवान तो एक ही है। भगवान तो देखिए, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो लॉजिकल है। लॉजिकली समझिए चीजों को। जितने भी देवी देवता हैं वो सारे भगवान तो नहीं हो सकते। कोई फलाना देवी है तो वो कोई भगवान है, या कोई देवता है तो वो क्या भगवान है? वो तो देवता है ना। देवता शास्त्रों में संस्कृत का मीनिंग होता है, जो हमें देता है वो देव होता है, जो देती है वो देवी होती है। इसलिए हम देव और देवता की श्रेणी में उसको रखते हैं। भगवान, उनको भगवान हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतने सारे भगवान तो नहीं हो सकते। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दीज और आर द गॉड। नो, गॉड इज ओनली वन। इस चीज को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। भगवान तो एक ही है ना, कई सारे भगवान तो नहीं हो सकते। ये आपके गीता में भी और शास्त्रों में भी, भागवतम में, सब जगह ही लिखा हुआ है कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान नहीं है, भगवान एक है। तो भगवान है कौन? अभी तक हम सर्च ही कर रहे हैं उनको, और सर्च तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि भगवान कौन है। ना हमें कोई बताने वाला है इस कलयुग में। इस कलयुग में स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैदिक काल में लोग जानते थे कि भगवान कौन है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। जो हमारे पूर्वज थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। सनातन धर्म में जब वैदिक काल था, शुरुआत का जो सतयुग था, उस समय लोग ने, एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आपने भृगु महाराज एक हुए थे एक बहुत बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने एक उनको ये काम सौंपा गया था। मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। वैदिक काल में जब ये ऋषि मुनि थे, ये यज्ञ करने में लगे रहते थे। उनका काम ही था यज्ञ करना। लेकिन वो तीनों देवों में से किस पे यज्ञ करें, उनको कंफ्यूजन था। तो तीन गुट हो गए। they have divided into three groups. One group is saying that no, we should worship, or we should do yajna on Shankar Bhagwan, and the second group is saying that no, Brahma should be worshipped, उन पे यज्ञ करना चाहिए, हमें ब्रह्मा जी के लिए यज्ञ करना चाहिए। तीसरे जो थे वो कह रहे हैं विष्णु भगवान में करना चाहिए। तो ये डिसाइड किया गया कि हम जो सबसे श्रेष्ठ है, जो एक्चुअल में गॉड है, भगवान है, वो उस पे हम यज्ञ, इन तीनों में से किसको हम सिलेक्ट करें। तो तीनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको शांत करने वाले जो उनके मेन जो मेंबर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल सेंड टू एवरी दीज थ्री, जो ये गॉड है, इनको, अब गॉड मैं थ्री कह रही हूँ, सब देखिएगा इसमें से एक ही गॉड निकल के आएंगे, अभी देखिएगा इसी कहानी के थ्रू। उन्होंने डिसाइड किया कि किसी एक ऋषि मुनि को भेजा जाए जो कि ये फाइंड आउट कर सके कि हम किसका यज्ञ करें। जो श्रेष्ठ है उसी का यज्ञ करना है हमें। क्यों? क्योंकि उसी से सारे देवी देवता जुड़े हुए हैं। देवी देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है? जो देवी दुर्गा है वो तो देवी है ना, वो भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही है ना, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं से शक्ति मिल रही है ना। शंकर भगवान भगवान, वो देवों के देव हैं, उन्हें महादेव बोला जाता है। लेकिन भगवान वो भी किसी और को भजते हैं, वो श्री राम को भजते हैं, वो स्वयं विष्णु भगवान के नाम जपते हैं, राम नाम, उनका हनुमान जी उनका अवतार है। तो भगवान कौन है? तो ऋषि मुनि में झगड़ा हो गया
तो उन्होंने डिसाइड किया, जो उनका मेन मेंबर था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं भृगु महाराज, भृगु भृगु नाम था उनका, उनको भेजेंगे, वो फाइंड आउट करके देंगे कि भगवान कौन है। तो वो गए, सबसे पहले उनको काम सौंपा गया कि आप फाइंड आउट करके आओ कि अब हम किसका यज्ञ करें, कौन श्रेष्ठ है। तो वो गए वहाँ ब्रह्मलोक। वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ऑलरेडी किसी और मीटिंग में थे देवी देवताओं के साथ। वो जा करके वहाँ बैठ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को कोई प्रणाम नहीं किया, उन्होंने नमस्कार नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो बैठ गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरा कैसा पुत्र है, ना मुझे नमस्कार किया, ना मुझे जो है कुछ कुछ कोई विश नहीं किया, मुझे आके बैठ गया, तो उन्हें बहुत क्रोध आया ब्रह्मा जी को। क्योंकि अन्य देवी देवता खड़े हुए थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और अपना सारा गुस्सा वो उसी वक्त पी गए ब्रह्मा जी। तब भृगु महाराज ने ये जान लिया कि ये भगवान नहीं है। भगवान इतने ज्यादा अहंकारी और क्रोधित नहीं हो सकते। जो इंसान इन सब क्रोध और लोभ से बंधा हुआ है वो कैसे भगवान हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। वो जीवों पे क्या उपकार करेगा जो खुद ही इतना क्रोधित है। भाई अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कम से कम हमें कोई माफ करने वाला तो हो हम इंसानों को। इसलिए ये तो भगवान नहीं है। तो वहां से वो चले गए चुपचाप। वहां से जाकर के फिर वो कैलाश में गए। कैलाशपुरी में जब वो गए तो शंकर भगवान को पता चला कि वो आने वाले हैं और वो मेरा भाई आने वाला है। क्योंकि शंकर भगवान जो देवों के देव महादेव हैं, वो उनका जन्म ब्रह्मा जी के आंखों से हुआ है, उनके नेत्रों से हुआ है। उन्हें हम इसलिए रुद्र देव कहते हैं, रुद्र। तो उन्होंने उनके स्वागत में अपने जो भूत प्रेत थे और जितने भी नंदी बैल और सबको कहा कि आप उनका स्वागत करके यहाँ पे लाओ भृगु महाराज को, वो आ रहे हैं। तो भृगु महाराज जैसे ही एंटर करे कैलाश में तो शंकर जी ने उनका स्वागत किया। तो भृगु महाराज ने उनको दुत्कारा, कहा कि नहीं, तुम जो हो, मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूँ, दिन भर में 3 बार नहाता हूँ और तुम तो एक बार भी नहीं नहाते हो, जटाधारी हो, पता नहीं कब से बाल ही नहीं धोए हैं। तो ऐसा उन्होंने अपमानित किया उनको। उनको क्रोध आ गया शंकर भगवान को। उन्होंने फौरन जो है वो उठाया अपना त्रिशूल और लगे चले मारने उनको, भृगु महाराज को। तब पार्वती जी दौड़ते हैं वहीं। उन्होंने कहा कि आप कैसा अपराध कर रहे हैं, आप अपने ही भाई का वध किए दे रहे हैं और फिर वो ब्रह्मा जी के स्वयं पुत्र हैं। आप ऐसा कार्य मत करिए, फिर वो ऋषि मुनि हुए, आपके ऊपर एक अपराध हो जाएगा कि आपने एक ऋषि का वध कर दिया। तो उन्होंने अपना त्रिशूल वापस कर लिया और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है, इतने क्रोधित नहीं है। जो पत्नी के जो है वो बात मान करके तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब आपा खो देना गुस्से में, ये भगवान नहीं हो सकते, ये जीवों पे क्या उपकार करेंगे। ऐसा कह के वो अपना चले गए बैकुंठ धाम, जहाँ स्वयं नारायण भगवान बैठे हुए थे। नारायण भगवान उस वक्त, वैसे तो वो लक्ष्मी जी उनके पैर के पास बैठी रहती हैं, लेकिन उस दिन नारायण भगवान लक्ष्मी जी के गोदी में अपना सर दिए हुए थे। ये वहां पहुंचे ऋषि मुनि, जब ये भृगु महाराज जब ये पहुंचे तो उन्होंने उनको टोका, कहने लगे कि तुम कितने आलसी हो, तुम अपनी बीवी की गोदी में सोते पड़े रहते हो, तुम्हारा काम सोना ही है, तुम तो सोते रहते हो हर वक्त। ऐसा उन्होंने बोला, अपमानित किया नारायण भगवान को और उनकी लात दे मारी उनके सीने पे। नारायण भगवान एकदम से हिल गए, उन्होंने गिर पड़े उनके चरणों में, कहेंगे अरे अरे आपको तो पैर में दर्द होता होगा, इतनी कठोर छाती है मेरी। वो रोने लगे, नारायण भगवान रोने लगे, कहेंगे आप बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, मैं आपका जो हूँ पैर दबा देता हूँ, आपको चोट लगी होगी पैर में, आपको दर्द होता होगा पैर में, आपने मेरे सीने पे आके लात मार दी, अब मेरा तो सीना कठोर है, आपका पाँव जो है चोट लग गई होगी। तब भृगु महाराज रोने लगे, कहेंगे ये भगवान है जो जीवों के दुखों को जानता है, जो स्वयं पे छाती पे मैंने लात तो मारी लेकिन फिर भी उसने कोई क्रोध नहीं किया, कोई अहंकार नहीं किया,
कोई नकारात्मक कोई ऊर्जा उनको दिखी ही नहीं नारायण भगवान के आसपास। तब वो वापस वहां गए अपने धरती पे जहाँ यज्ञ होने को था, और ये डिसाइड हुआ कि हम नारायण भगवान का उच्चारण करेंगे। बाद में कलयुग में कृष्ण भगवान ने स्वयं उपदेश दिया। ये गीता अर्जुन को सुनाई उन्होंने कुरुक्षेत्र में, वो तब सुनाई। उन्होंने केवल श्लोक्स बोले थे, केवल जो संस्कृत के श्लोक्स आप देखते हैं केवल वो बोले थे। 45 मिनट्स में उसको अर्जुन को सुना के उन्होंने जो है फिनिश कर दिया था। तो उस उतने समय के लिए अर्जुन ने जो कंफ्यूजन उनके मन में थे, कृष्ण भगवान ने वो सब उनको समझाया। वही कंफ्यूजन ये एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों को भी कंफ्यूजन है कि हम कौन हैं, हम क्यों अगले जने को जो है वो नुकसान करें। मतलब वो अर्जुन इतने ज़्यादा दयालु हो गए थे उस वक्त कि उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा कर्म क्या है क्षत्रिय का। मैं भगवान के अकॉर्डिंग चलूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग चलूं या अपने रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग चलूं। यही कंफ्यूजन तो हम लोग को लाइफ में भी है। कैसे दूर होगा? कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसा गुरु है? गुरु तो मिलने से रहे, किसी को बहुत भाग्य से मिलते हैं किसी को गुरु। तो गुरु किसको हम माने? स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अन्य देवी देवता, ये स्वयं भागवतम में भी लिखा हुआ है कि अन्य देवी देवता केवल भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, लेकिन जो भगवान है वो एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर मैं ये कहूँ, मैं अदर रिलीजन के भी अगर बात करूँ, इतने महान महान हम लोग के यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला था कि दैट आई एम द व्हाट मैसेंजर और ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। एक्चुअली उन्होंने ये बोला था दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड प्रॉफिट मोहम्मद हैज सेड दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, बट आई एम नॉट अ गॉड। ये नहीं बोला था। तो गॉड है कौन? कौन है गॉड? गीता में स्वयं भगवान ने बोला हुआ है, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ बिना भय के। कलयुग में ज्यादातर लोग देवी देवता को ही पूजेंगे। ये स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा हुआ है कि मेरे दासों को ज्यादा पूजा जाएगा, मुझे नहीं पूजा जाएगा, क्योंकि लोग ज्ञानी नहीं है। लोग सोचते हैं कि यही जो देवी देवता हैं वो भगवान है। ऐसा नहीं। आपकी जो बाइबल है, जो कुरान है, वहां भी डिस्क्रिप्शन मिलता है गॉड का। उसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। उन्होंने खुद को अपने आप को गॉड नहीं बोला हुआ है। ये एक मूल बात है। जो आपके डायमेंशंस है ना, अब मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे बात कर रही हूँ। जो आपके डायमेंशंस है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमेंशन होता है। फोर्थ डायमेंशन में आपकी सोल्स आती हैं, फिर अलग अलग लोक आते हैं, जैसे इंद्र लोक, ठीक है। फिर अलग अलग देवी देवताओं के अपने लोक हैं, जैसे दुर्गा जी का लोक। जो जना जितना पूछता है किसी देवी देवता को, उस लोक में वो चला तो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वापस इसी धरती पे आएगा। ये मूल बात है, इसमें भी लिखी हुई है आपके भागवतम जो शास्त्र है। लेकिन सबसे टॉप पे कौन है? राधा कृष्ण। इनको आप देवी देवता नहीं कह सकते। ये देवी देवता नहीं है, ये भगवान है। और राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। तो ये चीज समझ में आई कि हु इज गॉड। प्रॉफिट मोहम्मद इतने नरम दिल के थे, इतने सॉफ्ट दिल के थे। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे जब आप उनकी, तो वो तो इतने भोले थे, इतने सीधे इंसान थे प्रॉफिट मोहम्मद, कि उन्होंने जब देखा कि समाज में इतनी, उनके समय में औरतों के साथ बहुत जुल्म हो रहा था, बच्चों के साथ, जो कमजोर वर्ग होता है, वो चले गए थे माउंट हेरा, छोड़ छाड़ के सब कुछ। परिवार वाले परेशान थे, कहाँ चले गए। माउंट हेरा में जाकर के, एक गुफा में जाकर के उनको थोड़ा शांति लगी कि हाँ मैं यहाँ ठीक जगह हूँ, उस खराब एटमॉस्फेयर से। बहुत रोए भी थे उस समय, बहुत दुखी थे ये सब देख करके। तब गैब्रियल एंजल आई थी, एंजल गैब्रियल आई थी। गैब्रियल ने उनको सारा ज्ञान गले लगा करके दे दिया था। क्यों गले लगाया था? जब वो कह रही थी, उनको उपदेश दे रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि
समाज में तुम जाकर के ये अच्छी अच्छी बातें जो है इम्प्लीमेंट करो, प्रमोट करो, जो मैं कह रही हूँ, जो गॉड ने मुझे भेजा है, तो मैं ये चीज़ें तुमको बता रही हूँ, जाके समाज में जाके बताओ। तो वो कहने लगे कि ये जो किताब आप मुझे दे रही हैं, जो पेपर, ये मैं पढ़ नहीं सकता। तो जब गैब्रियल ने जब ये देखा कि इतनी सरल इनका है, इतना मतलब भोलापन है, तो उन्होंने गले लगा लिया उनको, कि इसने साफ साफ बोल दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, मैं कैसे प्रमोट करूंगा आपकी बातों को। तो उन्होंने एंजल गैब्रियल ने उनको कहा कि मैं गॉड की तरफ से आई हूँ और मैं गले लगाऊँ। तो जैसे उन्होंने गले लगाया, एंजल गैब्रियल ने सारा जो जितना उनको देना था ज्ञान, वो मोहम्मद प्रॉफिट में चला गया। फिर उन्होंने उसको अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ पे, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी वाइफ बड़ी थी उनसे एज में, उनके बच्चे थे, उनके भाई थे, उनके भाइयों ने उनको बहुत सपोर्ट किया। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको लाइफ में, जैसा कि आप अगर पढ़ा होगा आपने तो ये उनकी स्टोरी है। इसी तरह जीसस क्राइस्ट ने भी अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा है। समाज में इतनी, जैसे कह सकते ना कि इतनी नेगेटिविटी थी उस समय, उन्होंने खुद अपने आप को सूली पर चढ़वा दिया। वो उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि गॉड उनको वापस बुला रहे हैं, उनका काम यहीं तक था, बाकी उनके शिष्य उनके प्रमोट करेंगे। अदर रिलीजन्स में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब मैसेंजर्स थे गॉड के, लेकिन गॉड है कौन? गॉड कौन है? ये परम ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म ज्योति जिसे हम कहते हैं वेदांत में और वेदों में, वो कौन है? वो पता है आपको? नहीं पता है, मैं बताती हूँ कौन है। आपके गीता में लिखा हुआ है। गीता कहती है कि मुझे पढ़ो, मुझे पूजो। नेल्सन मंडेला ने भी गीता पढ़ रखी है। एक जिंदगी के समय में उनको बहुत कंफ्यूजन था, वो जेल में थे, तब गीता उन्होंने उठाई थी। उनके इंटरव्यूज में आप सुन सकते हैं, उनकी जीवनी में ये चीज़ है कि नेल्सन मंडेला ने जब गीता पढ़ी, वो खुद कहते हैं कि मैंने जिंदगी जीना सीखा, कैसे जीते हैं जिंदगी। लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि जिंदगी क्या है, कैसे जीना है। मेन तो दुख की बात यह है। गीता उठाइए, पढ़िए, नहीं हो मुझसे लीजिए। मैं आपको ये बहुत ही सस्ते दाम पे दूंगी। ये स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है, इसको तात्पर्य पूरा लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान ने जैसा उन्होंने बोला है वैसे ही उसकी व्याख्या कर रखी है। अन्य किसी और किताब से मत पढ़िएगा, क्योंकि अन्य किताबें वैसी व्याख्या नहीं करती, एक्यूरेट नहीं करती हैं, वो उन्होंने अपने मनगढ़ंत बना रखा है। लेकिन स्वामी प्रभुपाद जो थे, वो एक बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के। वो बाहर जाके भी, उन्होंने एस्कॉन टेम्पल के फाउंडर, आपने सुना होगा अगर, हरे कृष्ण मंत्र का उन्होंने काफ़ी जो है प्रमोशन किया हुआ था। तो उन्होंने जो गीता लिखी हुई, ये विश्व विख्यात है, वर्ल्ड में प्रमोटेड है, वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है ये किताब उनके द्वारा, केवल स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ये हिंदी में मैं आपको 200 रुपये में दे सकती हूँ अगर आपको चाहिए, ओनली 200। ये मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं, मैं लोगों को देती हूँ। इंग्लिश में आपको 250 की पड़ जाएगी, 250 ओनली, कोई महंगी नहीं है। बाकी जगह हो सकता है आपको महंगी मिल जाए, लेकिन मैं आपको केवल 200 में दूंगी। आप मेरे चैनल पे हैं तो मैं आपको केवल 200 पे दूंगी। इसे पढ़िए। आशा करती हूँ अगर आप लेंगे तो जब भी आपको समय मिले आप इसको खोल के पढ़िए ज़रूर। इसी तरह की मिलेगी आपको। एक बहुत ही पहुंचा हुआ ग्रंथ है, स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला हुआ है। जिंदगी कैसे जीनी है यही नहीं लोगों को मालूम है। मुझे बड़ा दुख होता है लोगों को देख के, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, शादी के पीछे भाग रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भाग रहे हैं कि हम जो है कहाँ हाथ दिखा दें, हमारा कुछ भला हो जाएगा। जी नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर भी आपका भला नहीं कर पाएगा, ये भला करेगी। मैंने पढ़ी है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पढ़ी है, लोगों को सिखाई है, आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। झूठ नहीं बोलूंगी। आपके सामने गीता मैं खुद आपके सामने लेके बैठी हुई हूँ। गीता मेरे सामने है,
मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगी। आप इसको पढ़िए, किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़िंदगी में। आपको नौकरी चाहिए, आपको संतान चाहिए, आपको शादी करानी है, आपको जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन गीता पढ़ के एक बार आप अपनी लाइफ में चेंजेस ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे आप सब पढ़ते हैं ना, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा, ये सब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं आप, फिर फल कितना मिलता है? इतना सा। लंका में विभीषण जी ने श्री राम के सामने जो है वो अपना सर झुकाया, लेकिन रावण ने इतने सर काट दिए शंकर भगवान पे, तो उसे तो इतने 10 सर काटने के बाद लंका मिली है। अंत के हो गया ना उसका, तो कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन विभीषण ने जब श्री राम के सामने, जो स्वयं भगवान है, उनके सामने जब सर झुकाया, तो पूरी लंका ही उसके नाम पूरी कर दी और आराम से जीवन भी व्यतीत किया उसने। विभीषण ने, उन्हीं का भाई था, लंका नरेश रावण का। भगवान के सामने आके झुकिए, किसी अन्य देवी देवता के सामने नहीं। जब अन्य देवी देवता मैं मना कर रही हूँ, मैं क्या बल्कि गीता मना कर रही है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं, क्यों भागते हैं? गीता लीजिए, इसको पढ़िए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझसे ऑनलाइन पूछ लीजिए, फ़ोन कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, 9936825307। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9936825307। इस पे कांटेक्ट करिए। आपको गीता चाहिए, आप अपना डिलीवरी एड्रेस पूरा प्रॉपर दे दीजिए मुझे। पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, पेमेंट टोटली ऑनलाइन है, क्योंकि अभी कोरोना फैला हुआ है, तो कोई घर पे आना नहीं, किसी कुछ नहीं करना है, थोड़ा अवॉइड करिए। मैं आपको डिलीवर करा दूंगी, जितनी भी चाहिए आपको, आपके रिश्तेदारों को बांटिए, उनसे कहिए कि एस्ट्रोलॉजर में भागने की ज़रूरत नहीं है। ये एकमात्र ट्रीटमेंट है आपके लाइफ का। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है इसको प्रमोट करना। ये आपकी लाइफ में, आप मेरे चैनल पे हैं ना, मैंने देखा है कि कई लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, ये उनके लिए है, स्पेशली उनके लिए तो ज़रूर है, और बाकी लोग के लिए भी है। इसे पढ़िए, अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। मैं और भी इस पे ज्ञान दूंगी आपको, और भी इस पे सीरीज बनाऊंगी, तो आपको इसको समझ में आएगा कि गीता है क्या। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन्स हों, तो आप उससे पूछ सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया। गीता को पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।